हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 से इसका क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, एडजेसेंट एंगल एक पैरेललोग्राम के इक्वल मेजरमेंट है उनका। ठीक है, फाइंड दी मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम फिगर जो है उसके सारे एंगल्स के बारे में उसका मेजरमेंट बताना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम का रफ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फिगर आप कोई सा भी बना सकते हैं जिसमें कि ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर बना लिया है मैंने। ओके, अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन में बोला है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजरमेंट। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एक ही लाइन पर बने हुए एंगल्स। ठीक है, तो एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल मेजरमेंट बोला है तो जितने का एंगल ए होगा उतने का ही बी होगा। और उसके बाद में आपको बताना है पूरे का कि सबका मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताया कि एक ही लाइन पर बने हुए कोण होते हैं, और जो एक ही लाइन पर बने हुए कोण होते हैं इन दोनों का सम जो होता है इन एंगल्स का, वो इनका टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये फिगर बन गया है, अब हम इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल, हमने इसी लाइन को लिया है तो हम एंगल ए और एंगल बी को ही प्लस करके लिखेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि एक ही लाइन पर बने हुए कोण हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब जब हमने ये लिख दिया, अब एंगल ए किसकी बराबर है? एंगल बी की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में यही दिया है कि दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं, तो हम एंगल ए जो है और एंगल बी इन दोनों को प्लस करके हमने लिखा है, तो हम एंगल बी की जगह एंगल ए ही लिख सकते हैं, क्योंकि बी जो है वो भी तो ए की बराबर ही है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल, प्लस करके लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए, यहाँ पर भी एंगल ए आ जाएगा और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, और इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने बी की जगह एंगल ए क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ओके, अब एंगल ए और एंगल ए जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, एक इसका और एक इसका, 1 और 1 2 हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू ये हो गया 180 डिग्री। राइट, अब आपने एंगल ए निकालना है तो ए सामने ले लेते हैं, 180 गया ऊपर। ठीक है, 2 आ गया नीचे। राइट, अब 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 80, 18 एंड 0। ठीक है, तो एंगल ए आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ए 90 डिग्री। तो आपको बोला है इसमें कि दोनों एंगल इक्वल मेजरमेंट के हैं, तो एंगल ए जब हमारे पास 90 डिग्री है तो एंगल बी क्या होगा? एंगल बी भी 90 होगा। अब आपको इस फिगर में ये बताना, ऑल द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स बताना है आपको। तो देखिए, एक जो पैरेललोग्राम होता है उसकी ऑपोजिट जो साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल बी का मेजरमेंट यहाँ पर हमने ए ही माना था तो 90 डिग्री आया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा? डी, ये इसका ऑपोजिट एंगल है एंगल डी, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो फिगर है ये इस तरीके से बनेगा और आपको सॉल्व ऐसे करना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।